ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ वर्णन आया है कि मैं शनि हूं। मेरा जिस पर भी प्रकोप होता है उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, स्ट्रगल मेहनत ज्यादा हो जाती है, इंसान को आलसपन घेर लेता है, पैरों में दिक्कत परेशानी हो जाती है और उसे घर में अकेला रहना बड़ा ही पसंद हो जाता है। लोगों से के पास बैठना अच्छा नहीं लगता है और मानसिक दिक्कत परेशानी हो जाती है। कर्ज से वह व्यक्ति लद जाता है। जिंदगी में हजारों कठिनाइयों से उसको गुजरना पड़ता है जब मेरा प्रकोप चलता है। और मेरी जब जिस पर कृपा होती है उसे आर्थिक स्थिति उसकी सही रहती है, धन की स्थिति उत्तम रहती है, पैसे की बचत होती है, 1 रुपया पैदा हो तो बचेगा उसमें। और जब मैं अपना प्रकोप दिखाता हूं तो इंसान चाहे लाखों दिन भरे में कमाए किंतु उसका शाम तक वो सब खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज हम यही समझने का प्रयास करेंगे वर्ष 2024 दिसंबर आने तक, वर्ष 2024 में दिसंबर आने तक शनिदेव महाराज आपके ठीक मित्रों आप पर 7.5 चल रही है। आपके ठीक कहां पर शनिदेव महाराज बैठे हैं? 12th भाव में, अर्थात दुआ 10 भाव में बैठे हुए हैं। क्योंकि इनको ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ कहा गया है कर्म फलदाता। यह कर्मों का, हमें कर्मों का फल देते हैं शनिदेव महाराज। हम जब कोई, देखिए कर्म का मतलब यह नहीं है कि आप असहाय व्यक्तियों को दान कर रहे हैं, आप यज्ञ हवन कथा पूजा भागवत यह सब कुछ कर रहे हैं, यह तो आप अच्छा कर ही रहे हैं। यह करने से आपका यह लोक भी सुधर रहा है, वह लोक भी सुधर रहा है, यह तो आप अच्छा कर रहे हैं। किंतु कर्म उसको भी बोलते हैं, किसको? जैसे आप एग्जाम्पल फॉर टीचर हैं, आप स्कूल में जब तक पढ़ाने नहीं जाएंगे तब तक आपको सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना। आप एग्जाम्पल फॉर फार्मर हैं, किसान हैं, आप खेत में फसल नहीं बोएंगे आपको धन की प्राप्ति होगी नहीं होगी ना। जब फसल बोएंगे काटेंगे बेचेंगे तभी तो धन की प्राप्ति होगी, हमें कर्म करना पड़ेगा। आप ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, जब तक आप अपने काम पर जाएंगे नहीं तब तक आपको धन की प्राप्ति होगी नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है? आपको कर्म करना होगा, आपको पढ़ाना होगा। एग्जाम्पल फॉर बता रहा हूं आपको पढ़ाना होगा, आपको खेत पर जाना होगा, आपको फैक्ट्री में जाना होगा, ऑफिस जाना होगा। यानी कि सीधा कहने का मतलब यह है कि आपको कर्म करने की आवश्यकता रहेगी। अब कर्म के फल दाता है, जो कर्म के फल देने वाले हैं वो कौन से ग्रह हैं? शनिदेव महाराज हैं। अब आपको यही हम समझाने का प्रयास करेंगे कि वर्ष 2024 में आपको क्या कर्म, अपने ऊपर किस तरीके से आपको डिपेंड रहना है, आपको क्या करना है, यह समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज वर्ष 2024 में हमें क्या फल देंगे और कैसे सफलता प्राप्त होगी। यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि, आपके लगन पर आधारित है। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अगर आप कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया होगा और नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों सबसे पहले आपको 2 चीजें यहां पर हमारी पहले समझ लेनी है, तब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली यह चीज है कि शनिदेव महाराज किसे अशुभ फल देते हैं? जो लोग आलसपन, क्योंकि आपकी बुद्धि एक, जैसे आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि आप स्कूल में शिक्षा पढ़ने तो गए ही होंगे ना कभी स्कूल तो गए होंगे, या आप स्टूडेंट होंगे, स्कूल जाते होंगे। पहले आपको पढ़ाया जाता होगा, फिर आपकी परीक्षा ली जाती होगी। मतलब पहले स्कूल में हम पढ़ते हैं, उसके बाद हमारे एग्जाम आते हैं, पेपर आते हैं, परीक्षा आती है। यहां पर शनिदेव महाराज उल्टे हैं, हमें पहले परीक्षा हमारी लेते हैं, फल तो बाद में देते हैं। यानी कि पढ़ाते बाद में है, पहले हमें हमारी परीक्षा लेते हैं। तो आप पर अगर गलत समय, आप पर अच्छा समय आपके ऊपर नहीं चल रहा है, आपको हर तरीके की प्रॉब्लम समस्या चल रही है, तो सीधा सीधा मतलब है कि आपकी परीक्षा चल रही है, परीक्षा चल रही। अब इस परीक्षा आपको जल्दी पास कैसे करना है वह हम बता रहे हैं। शनिदेव महाराज कौन है? कर्म फलदाता हैं। आपके 12वें भाव के और आपके लाभ स्थान के 2 भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव महाराज। आपका कर्म कहां बैठा है? 12वें भाव में बैठा है। आप अगर वकील हैं, पेशे से वकील हैं, या आप कहीं सेना में कार्यरत हैं, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, सफलता आपको इस वर्ष बहुत अच्छी प्राप्त होगी। फिर भी आपको बताते चले कि यह वर्ष आपने किसी चीज में अगर अपना सब कुछ कंप्लीट कर रखा है और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। पहली चीज यहां पर यह नोटिस है, आपको सफलता इस वर्ष प्राप्त होगी ही होगी। आपको प्रॉब्लम समस्या, आपकी कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर व्यर्थ का खर्च जो है यह आपका रुकेगा। कब रुकेगा?
कर्म करने से रुकेगा। आप बीमार पड़े हुए हैं, आप बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने आप पैसा खर्च कर रहे हैं, फूके जा रहे हैं, खर्च को बढ़ाते जा रहे हैं। मित्रों कहीं ना कहीं आपको, अगर जैसे आप बीमार हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, आपको एक डॉक्टर से फायदा नहीं हो रही है, तो आप दूसरा डॉक्टर बदल कर देखिए, आपको फायदा होना प्रारंभ हो जाएगी। सीधी सी लॉजिक सी बात है। बता रहा हूं मैं आपको, समझा रहा हूं। जैसे आपका खर्च ज्यादा हो रहा है, एक वकील के पास जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल, तो कहीं ना कहीं थोड़ा परिवर्तन आपको करने का, आप यानी कि अपने दिमाग से पॉजिटिव सोचना है। देखिए दो चीजें और आपको एक चीज बताते चले कि आपको, अगर आपको सफलता पानी है, शनिदेव महाराज की अगर कृपा चाहिए, आपको जल्दी सफलता में, इनकी परीक्षा में जल्दी ही सफल होना है, तो क्या करना है, हमने अभी आपको वीडियो में प्रारंभ में ही बताया था कि यह स्ट्रगल मेहनत ज्यादा करवाते हैं। तो आपको जो है मेहनत थोड़ी सी और ज्यादा करने की आवश्यकता रहेगी। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जहां भी कर्म कर रहे हैं, आप पढ़ाते हैं या आप फैक्ट्री में काम करते हैं, आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं, यहां पर थोड़ा सा मेहनत करने की और आवश्यकता है आपको। आप खुद का कार्य कर रहे हैं, आप देखिए, इंसान कब फ्लॉप हो जाता है, जब खुद का व्यवसाय बिजनेस करता है इंसान, जब भी फ्लॉप हो जाता है, उसका बिजनेस व्यापार बंद हो जाता है, क्योंकि जो काम वह कर रहा है उसके बारे में उसे पूर्ण तरीके से ज्ञान नहीं है, और पूर्ण तरीके से ज्ञान ना होने के कारण उसका कहीं ना कहीं वह बिजनेस उसका फ्लॉप हो जाता है। हम कोई भी कार्य करें, हमें अच्छी जगह, अच्छी दिशा और उस कार्य की नॉलेज पूरी होनी चाहिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आप जल्दबाजी में बिना सोचे समझे आप कोई भी कार्य की शुरुआत कर देते हैं, चलो ये कर लेते हैं, हमें लाभ होगा, किंतु बाद में क्या होता है, हानि होती है। तो पहली चीज यही है कि हम कोई भी काम की शुरुआत करें या कुछ भी करें, हमें उस चीज को बेहतर तरीके से समझ लेना है, सही दिशा हमें चुननी है और सही समय चुनकर हम कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। 100% आपको फायदा होगी और सफल भी होंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। फिर भी आपको शनिदेव महाराज व्यय भाव पर, 12वें भाव पर आपके विराजमान है। विदेश से, फॉरेन से आपको इस वर्ष बड़ी ही उत्तम अच्छा लाभ होगा। फॉरेन से अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं, आपके लिए अति उत्तम ये वर्ष रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें, 1 2 3 परिवार में आपको कर्म करने की और धन, क्योंकि शनिदेव महाराज की तृतीय दृष्टि कहां पर पड़ रही है, आपके धन भाव पर पड़ रही है, तो कर्म करने से ही आपको धन की प्राप्ति होगी। आप ये सोच रहे हैं कि हमें वहां से पैसा मिलने वाला है, यहां से धन मिलने वाला है, आपको मित्रों कर्म करने की आवश्यकता रहेगी, साफ स्पष्ट बात है। बिना कर्म किए आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले कि भाग्य का साथ, आपको भाग्य की ओर बढ़ना होगा। भाग्य आपकी ओर नहीं बढ़ेगा, आपको भाग्य की ओर कदम रखने की आवश्यकता रहेगी, तभी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अब भाग्य की ओर आप कैसे बढ़ सकते हैं, आप सही पॉजिटिव, आपके अंदर नकारात्मक सोच को बाहर निकालिए, सकारात्मक अच्छा सोचिए। कोई भी काम कर रहे हैं, उच्च लोगों की सलाह लीजिए, अपने घर में बुजुर्गों की सलाह लीजिए, उनके बगैर सलाह के, बिना सोचे समझे कोई कार्य मत करिए, भाग्य का साथ आपको अवश्य मिलेगा। फिर भी आपको रेमेडीज उपाय बता देते हैं, अवश्य करिएगा। पहले तो इन चीजों का ध्यान रखना, देखिए कभी भी किसी से झूठ ना बोलना, ठीक है। दूसरी चीज मित्रों यहाँ पर आपको बताते चले कि किसी मजदूर की मजदूरी नहीं खाना है। तीसरी चीज, किसी विधवा स्त्री को ना सताएं। साथ ही साथ में मित्रों कभी भी किसी से, किसी का अगर कर्ज आप पर पैसा आ रहा है, वह व्यक्ति असहाय है, प्रॉब्लम समस्या में है, तो उसका कर्ज चुका दें बहुत जल्दी। चौथी चीज यहां पर यह है कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपको निगेटिव नहीं सोचना है। ये आपको 30 डेज यानी कि 30 दिन तक अगर आप यह कर लेते हैं, शनिदेव महाराज की कृपा आप पर होना प्रारंभ हो जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो शायद शनिदेव महाराज ही बुलवा रहे होंगे कहीं ना कहीं हमसे, ये स्वयं नहीं मैं बोल रहा हूं। अच्छा, रेमेडीज उपाय क्या करने हैं आपको, शनिवार के दिन सूर्य अस्त के बाद में ओम प्राम प्रीम शास्त्रनिश्राय नमः मंत्र का जप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए शनिवार के दिन, और उसी के साथ ही साथ में आपको शनि मंदिर पर जाकर शनिदेव महाराज के पास में एक दीपक जलाना है, या आप छाया दान कर सकते हैं। यह कोई भी उपाय आप करिएगा, इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।